हेलो जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्ती से जो भी आप अपना काम कर रहे हो जरूर अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही अच्छा सा अलग सा टॉपिक है। मतलब कि वैसे काफ़ी लोगों को जो कंफ्यूजन रहती है वो ही चीज़ है। तो काफ़ी लोगों को ना ऐसे लगता है, जैसे पहले मुझे भी लगता था कि फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग सेम होता है। तो नहीं, फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। टेलर अलग चीज़ होता है, मतलब टेलर एक का जो प्रोफाइल होता है वो अलग होता है और जो फैशन डिज़ाइनर होता है उसका प्रोफाइल अलग होता है। लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता होता। मुझे भी पहले इसका डिफरेंस नहीं पता था। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया था, जब स्टार्टिंग की थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ क्या होता है, कटिंग स्टिचिंग होती हैं और हमें कटिंग स्टिचिंग का ही मतलब करना है। लेकिन अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का शौक रखते हैं, ड्रेसेस बनाने का शौक रखते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिज़ाइनिंग क्या होती है और टेलरिंग क्या होती है। तो मुझे जैसे ड्रेस कटिंग स्टिचिंग करने का शौक था, स्टिचिंग करके पहनना, ये सब चीज़ों का शौक ज़्यादा था, बट पता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि फैशन डिज़ाइनिंग करनी चाहिए। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल वर्क, थ्योरी वर्क ज़्यादा करवाया जाता है। कटिंग स्टिचिंग जैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे पैटर्न्स वगैरह बनेंगे। कटिंग स्टिचिंग का बताऊँ आपको, दो तीन चीजें ही साल में बनवाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा चार बनवा लेंगे, पांच बनवा लेंगे, मतलब महीने में एक बार स्टिचिंग करवा लेंगे, बस हद से हद। वो भी बहुत रेयरली होता है, बच्चे खुद से नहीं करते, दूसरों से करवा लेते हैं। तो अगर आपको टेलरिंग का, ड्रेसेस कटिंग स्टिचिंग ओनली ड्रेसेस का शौक है, तो आप किसी बुटीक पे जाके अपना टाइम मतलब यूटिलाइज करो, ना कि दो दो तीन तीन साल वैसे ही किसी डिप्लोमे में खराब कर दो। मोस्टली बच्चों से क्या गलती होती है, जैसे फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं फिर वो घर बैठ जाते हैं और उनको सिलाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी ये चीज हुई है। फैशन डिजाइनिंग में हमें बहुत कुछ मिलता है सीखने को, वो बहुत हायर लेवल की चीजें होती हैं, जबकि टेलरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो टेलरिंग का मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेके चलते हैं टेलर क्या होता है। टेलर का क्या होता है, उसे हम डिजाइन दिखा देंगे फोन में, या फिर वैसे कि उसने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, वैसे सलवार बना दो, वैसा प्लाजो बना दो, वैसा ये चीज बना दो, वैसा ये चीज बना दो। वो बना के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिटिंग वगैरह सब कुछ, हर चीज आपकी परफेक्ट बना के दे देते हैं। जैसे अभी मैं टेलरिंग का काम ही कर रही हूँ, वो मैं टेलरिंग का काम कर रही हूँ, डिजाइनिंग का काम नहीं कर रही। डिजाइनिंग का काम तब हो मानती मैं उस चीज को, जैसे मैं अपना खुद का कुछ अच्छे अच्छे, जैसे मैं अपनी ड्रेसेस तैयार करती हूँ, पहले मैं उस ड्रेसेस के बारे में अच्छे से सोचती हूँ, वो चीज मैं आगे आगे आपसे शेयर करती जाऊंगी। अभी मैं टेलरिंग का काम कर रही हूँ, टेलर का सिर्फ इतना ही काम होता है, कपड़ा हम लाके हमें मिल जाता है और हम फिर उसको बना के दे देते हैं। लेकिन डिजाइनर का बहुत अलग रोल होता है। डिजाइनर बॉस होता है फैशन इंडस्ट्री का, क्योंकि डिजाइनर ही सारी चीजें डिसाइड करता है, हर चीज स्टार्टिंग से लेके। तो डिजाइनर का काम आप समझो क्या होता है। डिजाइनर सबसे पहले क्या करता है, अपने थॉट्स होते हैं ना, जो थॉट्स, क्रिएटिविटी, उसका दिमाग चलता रहता है। बहुत क्रिएटिव माइंड होता है, जिसका एडवांस लेवल का माइंड होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा भर भर के उसके माइंड में होती है, वो ही इंसान फैशन डिजाइनर बनता है। क्योंकि हर दिन मार्केट के हिसाब से डिजाइन, मार्केट से अलग डिजाइन, यूनिक डिजाइन चलना भी चाहिए, हर चीज डिजाइनर को सोचनी पड़ती है। तो क्या होता है, डिजाइनर सबसे पहले क्या करता है, अपना दिमाग दौड़ाता है, मार्केट में ट्रेंड्स देखता है, सारी थीम देखता है, मतलब कि कल्चर देखता है, ट्रेडिशन देखता है, हर चीज देखता है। उसके हिसाब से ही वो फिर ड्रेस बनाता है। टेलर क्या करता है, डायरेक्ट हमें जो डिजाइन दिया है उसको स्टिच करके दे देगा एज इट इज। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कल्चर से हो, कहाँ से हो, कौन सा एरिया है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। बट डिजाइनर हर चीज को प्रेफरेंस देता है, वेदर से लेके, सीजन से लेके, हर छोटी छोटी चीज को। मतलब किसी दिन मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो मैं आपकी क्लियर कर रही हूँ। डिजाइनर सबसे पहले स्केच तैयार करता है, हर चीज एक स्केच बनाएगा। पहले वो डिजाइन अपने माइंड में सेट करेगा, फिर उसका स्केच बनाएगा और फिर उसको वो सोचेगा पूरा प्रॉपर तरीके से। स्केच सोचने के बाद प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो जो एम्ब्रॉयडरी होनी है, कैसा कपड़ा लेना है, कितना कपड़ा लग जाएगा, इसमें क्या कौन सी लेस लगानी है, कैसा धागा लगेगा, मतलब A to Z चीज डिजाइनर सिलेक्ट करता खुद से। हर चीज उसके ऊपर पहले काम करता है, फिर वो अपना जिसको डिजाइन, जिसके लिए डिजाइन बनाना है उनको दिखाता है। अगर उसमें उनको परफेक्शन लगती है या फिर कोई भी करेक्शन करनी होती है, वो हैंड टू हैंड करके बता देते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, वो चेंज करते हैं। बट हाँ, डिजाइनर जो डिसाइड करेगा, एक धागा क्या होता है, छोटा सा धागा भी सिर्फ डिजाइनर के कहने से ही लगेगा कि इस कलर का धागा इस कपड़े में चलना चाहिए, ठीक है। तो डिजाइनर का काम होता है ये। उसके बाद डिजाइनर का एंड तक बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। पहले वो डिजाइन क्रिएट करता है,
स्केचेस बनते हैं, फिर वो उसको अप्रूवल मिलती है कि हाँ ये चीज़ डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद फिर प्रोडक्शन के लिए जाता है, फिर सैंपल्स बनते हैं, सैंपल भी फिर आगे जाते हैं, फिर कंपनीज को पसंद आते हैं भी हाँ ये सैंपल बन गया, ये परफेक्ट है, फिर उन्हीं सैंपल्स के ऑर्डर बल्क में आते हैं, और जब बल्क में आते हैं शिपमेंट के बाद टेंशन खत्म होती है डिजाइनर की। वैसे तो उसकी उसी टाइम खत्म हो जाती है कि चलो उसने डिजाइन पास करवा लिया, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज रहती है। तो क्या होता है डिजाइनिंग में और टेलरिंग में बहुत फर्क है। अगर आपको सिर्फ टेलरिंग करनी है, जैसे मेरे को पहले मैंने जॉब भी की है, काफी साल मैंने नौकरी की है फैशन डिजाइनिंग में, मैं एज ए मर्चेंडाइजर थी, बट एक थीम होती है ना, अपना एक टारगेट होता है जिंदगी का, मुझे अब खुद का काम करना है। जैसे अब मुझे खुद का काम करना है, तो कहीं ना कहीं सोचती हूँ मैं कि जब मुझे खुद का काम करना था तो मैंने फैशन डिजाइनिंग में, आईटीआई में, फैशन टेक्नोलॉजी में क्यों अपना टाइम वेस्ट किया, जब वो चीजें मेरे काम की थी ही नहीं। मैं कहीं ना कहीं बुटीक पे, फैशन स्टोर पे 1 महीना, 2 महीना, साल, अगर एक साल अगर मैं, जो मैंने 3-4 साल वैसे खराब किए, वो उनमें से एक साल भी मैं किसी अच्छे स्टोर पे जहाँ पे डेली मुझे सिलाई कटिंग स्टिचिंग सिखाई जाती, वहां सीखती, तो मैं डिजाइनर ड्रेसेस अपने आप बना लेती, क्योंकि मेरा काम सिर्फ टेलरिंग का डिजाइनर ड्रेसेस बनाने का है, ना कि मुझे डिजाइन क्रिएट करने का, है ना। जैसे अब मैं सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर कॉपी कर सकती हूँ, मैं डिजाइनिंग नहीं करती, है ना। डिजाइनिंग का तब होता है जब मुझे बल्क में कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बड़ी चीजें डिजाइनरों से मैं मिल रही हूँ, डिजाइनरों का मुझे करना है, मतलब कि जैसे किसी शादी का कोई इवेंट है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें 15 लोगों की ड्रेस बनानी है, उस टाइम मुझे सोचने का, उस टाइम मेरे को क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम अगर मौका मिल रहा है, मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, तो वो एक अलग डिजाइनिंग है, वो टेलरिंग में नहीं आती। टेलरिंग का तो सिर्फ आपको मैंने सीधा सीधा फंडा बता दिया। टेलरिंग में सिर्फ और सिर्फ सिलाई की जाती है। टेलर का काम होता है जो भी कपड़ा हमें हाथ में मिला है, वो कपड़ा हमें परफेक्ट तरीके से सिल के देना है। लेकिन डिजाइनर का काम ये तक होता है एंड तक कि उसकी लुक तक हमें पता होनी चाहिए। अगर हम डिजाइनर है तो हमें ये तक पता होना चाहिए कि जो हम गारमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, वो बाद में जिस पर्सन के लिए हम तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर कैसा दिखेगा। इनफैक्ट ये तक पता होना चाहिए उसको कि ये ज्वेलरी, ये मेकअप इस डिजाइन के साथ, इस ड्रेस के साथ, ये आउटफिट के साथ ये लुक आएगा। डिजाइनर को हर चीज परफेक्ट तरीके से, मतलब कि डिजाइनर का काम ही ये होता है, वो हर चीज के ऊपर गौर करता है। इनफैक्ट हेयर स्टाइल कैसा रहेगा, अपनी ज्वेलरी कैसी रहेगी, फुटवियर कैसा रहेगा, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, नेल पेंट तक, हर एक छोटी छोटी चीजें होती हैं। डिजाइनर को हर चीज, डिजाइन जो भी ड्रेस डिजाइन करता है उसके अकॉर्डिंग उसको हर चीज का पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा डिजाइनर होता है। अदरवाइज वो एक टेलर में ही काउंट होता है। तो हमें हर चीज, जब डिजाइनिंग की नौकरी करते हैं, डिजाइनिंग जैसे जो फैशन डिजाइन होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका इंडस्ट्री में ये काम होता है कि वो डिजाइन, पहले अपने डिजाइन लेके आएंगे, उसके बाद वो सिलेक्ट करवाएंगे, फिर मतलब ऑर्डर वगैरह, वो सब बहुत बड़ी अलग चीज होती है, इंडस्ट्री में अलग चीज होती है। बट अगर आप खुद का बुटीक करके डिजाइनिंग करते हो, तो उसमें भी आपको काफी हद तक ये नॉलेज होनी चाहिए कि मैं कोई ड्रेस अपने बिहाफ पे डिजाइन कर रही हूँ और मैं खुद एज ए डिजाइनर वर्क कर रही हूँ, तो मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये कस्टमर के ऊपर किस तरीके से ये आउटफिट लुक करे, मतलब लुक देगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। बहुत सोच समझ के हमें किसी की ड्रेस डिजाइन करनी चाहिए। उसके बाद उनको हम कपड़ा बताते हैं। एक टेलर होता है, डायरेक्ट कपड़ा ले लेते हैं, सिलते हैं, बट डिजाइनर पहले डिसाइड करता है डिजाइन। तो हम अगर बुटीक पे, जैसे कल को मेरा बुटीक अच्छा, मतलब मान लो मैं मार्केट में बैठती हूँ और मैं डिजाइनिंग करती हूँ, मैंने टेलर रखे हुए हैं, है ना, मुझे उस डिजाइनिंग के टाइम पे हर चीज परफेक्ट तरीके से पता होनी चाहिए कि इस डिजाइन में इतना खर्चा आएगा, ये डिजाइन इतना हैवी बनेगा, इतना मतलब लाइट बनेगा, कस्टमर इस को ये चीज पहननी पड़ेगी, ये चीज होगी। हर चीज को ना इवेंट के हिसाब से, ये नहीं है कि हम कस्टमर आ रहा है ड्रेस लेके जा रहा है, ये चीज ऐसे ही बना, तो उसको एक बार सजेशन आप जरूर दोगे कि नहीं, ये चीज आपके जो आप इवेंट पे जा रहे हो उस हिसाब से ये आपके ऊपर शूट नहीं करेगी। वो माने या ना माने वो एक अलग बात है, बट डिजाइनर का काम होता है हर चीज को एक तरीके से, एक टाइम के हिसाब से समझाना। तो बस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, ज्यादा मैं आज बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो अगर आप टेलरिंग सीख रहे हो ना, टेलरिंग सीखना चाहते हो, मतलब ड्रेस कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हो, फालतू माथापच्ची नहीं करनी कि हाँ कोई ऑनलाइन फोटो दिखा दी ऐसी ड्रेस बनानी है, तो ड्रेस कटिंग स्टिचिंग करनी है तो किसी अच्छे सिलाई सेंटर पे जाओ और वहां पे सिलाई सीखो। फैशन डिजाइनिंग मत सीखो। फैशन डिजाइनिंग अलग चीज होती है, उसमें ना अलग अलग पोस्टें निकलती हैं, जैसे वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे मर्चेंडाइजर की होगी, डिजाइनर की होगी, स्केचिंग की, मतलब होगी, कुछ अलग अलग होते हैं, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्टें होती हैं, जैसे प्रोडक्शन में होगी, अलग अलग होती हैं नौकरी। तो अलग अलग पोस्ट वो उनके लिए होती है जो नौकरी करना चाहते हैं, या फिर मतलब
कोई हायर लेवल पे डिजाइनिंग हाउस मतलब अपना बुटीक वगैरह चलाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मतलब डिजाइनर, क्योंकि वो 3-4 साल का कोर्स करते हैं, जैसे 3 साल का डिप्लोमा होता है, कोई 2 साल का होता है, फिर आगे मतलब इसमें एमएससी भी होती है फैशन में, एमटेक भी होता है, अलग अलग स्ट्रीम होती है इसमें। फैशन डिजाइनिंग में बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस चीज के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए, और फैशन डिजाइनिंग और टेलरिंग में आपको फर्क भी पता होना चाहिए। तो बहुत फर्क होता है, दिन रात का फर्क होता है। अगर आप सिर्फ टेलर बनना चाहते हो तो फैशन डिजाइनिंग में टाइम वेस्ट मत करो। सिर्फ ड्रेसेस बनाने का शौक है, डिजाइन अपने आप फिर आ जाते हैं, वो एक अलग चीज होती है, बट डिजाइनर का काम अलग होता है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो सिर्फ इतना ही। किसी दिन जब अच्छा लगेगा, मेरे को थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, तो डिटेल्ड वीडियो हर एक पॉइंट में आपका क्लियर करूंगी। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।